हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रीबा मुफ्ती। जैसा मैंने आपसे अपनी प्रोमो वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ बहुत जल्द जुड़ जाऊंगी, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ आपके बीच अपना एक टॉपिक लेकर, जिसे आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो है टिश्यूज। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू के क्या टाइप्स हैं और टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, सबसे पहले टिश्यू स्टार्ट करने से सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि जो टिश्यू है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये आपका मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए आज हम यहाँ जो कुछ भी डिस्क्राइब करेंगे उसे आपको बहुत अच्छे से सुनना है। ओके, नाउ सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन क्या है ये मैं आज आपको बताती हूँ। ओके, नाउ tissues are the group of cells which have a similar structure, and they act together to perform a specific function. A specific function. So, tissues are the group of cells which have a similar structure and act together to perform a specific function. Group of cells. Cells क्या है? Cells is the structural and the functional unit of life. तो tissues हमारा cells का वो ग्रुप है, वो समूह है जिससे मिलकर हमारा टिश्यू बना है। ओके, इसी तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया यानी कि समूह। उसके बाद आ जाइए सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि जब वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर हमें एक सा मालूम होता है, एक सा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यूज। अब बात कर लेते हैं टिश्यूज के टाइप्स की। तो बच्चों, टिश्यूज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला होता है प्लांट टिश्यूज, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। 2 टाइप्स के मैंने आपको टिश्यूज बताए, पहला प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की यहां हम बात करें मीन्स पेड़ पौधे, और एनिमल यानी जानवर। ये तो आपको क्लियर हो ही गया, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे एंड एनिमल यानी जानवर। बच्चों, आज जो मैं आपको यहाँ टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है हमारा प्लांट टिश्यूज, जिसे आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, क्या इसके टाइप्स हैं। आज जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड होगा। ओके, नाउ शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यूज, बच्चों प्लांट्स पेड़ पौधे। अब इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। प्लांट टिश्यूज हमारे मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। पहला प्लांट टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक की अगर हम बात करें तो ये मेरिस्टेम यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ओरिजिन मेरिस्टेम है, जिसका मतलब है ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, अब परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, यानी रोक देता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां ग्रोथ हो रही है एंड परमानेंट टिश्यू जहां पर ग्रोथ आकर रुक गई है। हर एक चीज का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप ही हैं बच्चों,
छोटे थे, उससे बड़े हुए, फिर और बड़े होंगे, एक लिमिट में आके हाइट रुक जाती है, यानी कि वो होती है हमारी ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ग्रोथ हुई, परमानेंट टिश्यू यहां पर आकर हमारी ग्रोथ रुक गई, यानी कि ग्रोथ को इसने स्टॉप कर दिया, ग्रोथ स्टॉप हो गई। कैसे? पहले ग्रोथ हुई है, उसके बाद स्टॉप हुआ है, ठीक। लेटर, यहां बात करें लेटर, पहले हमारी ग्रोथ हुई, उसके बाद यहां हमने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक। अब पहले बात करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। बच्चों, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो मोस्टली 3 टाइप्स में है डिवाइडेड। पहला एपाइकल, दूसरा लेटरल, एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी टिश्यू। पहले बात करेंगे हम एपिकल की, ओके। एपिकल मींस एपेक्स, यानी टॉप पर। डायग्राम को देखिए पहले, यहां पे हमने बात की थी एपिकल की। एपिकल टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो प्लांट्स की लंबाई में, यानी कि उसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, वो हमारा एपिकल टिश्यू होता है, जो कि एपेक्स पे होता है, टॉप पर होता है। अब बात करते हैं हम लेटरल की। लेटरल वो टिश्यू है जो प्लांट्स की वाइडनिंग में, यानी कि उसकी विड्थ, चौड़ाई, देख रहे हैं बच्चों आप, ये एक चीज है, खाली लंबाई ही नहीं बढ़ती है प्लांट्स की, उसकी वाइडनिंग भी बढ़ती है, ठीक। तो जो चीज हमें लेंथ में हेल्प करती है वो है एपिकल टिश्यू, और जो वाइडनिंग में हेल्प करती है, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ाती है, वो है हमारा लेटरल, ओके। नाउ बात करते हैं हम अपने तीसरे टिश्यू की, जो है इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारे प्लांट्स के स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये देखिए, स्टेम्स में हेल्प कर रहा है। पहला एपिकल, जो कि टॉप यानी कि एपेक्स, लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा हमारा लेटरल, जो कि प्लांट्स की वाइडनिंग में हेल्प करता है, विड्थ बढ़ाने में। और तीसरा है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू, यानी कि जो हमारे प्लांट्स की स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, ओके। नाउ ये मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स। अब बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मोस्टली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला सिंपल एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स। बच्चों, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। मैं अब आपको यहाँ पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगी। सिंपल के टाइप्स, उसके फंक्शंस, इसी तरह कॉम्प्लेक्स के टाइप्स एंड उसके फंक्शंस, ओके। क्या बताया मैंने आपको? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इसके मैंने 2 टाइप्स आपको बताए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहां हम पहले सिंपल की बात करते हैं। बच्चों, सिंपल टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स में हमारा सब डिवाइडेड है, ओके। पहला जो इसका पार्ट आता है वो है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, एंड तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल के 3 पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसमें एक चीज आपको कॉमन लग रही है, मैं आपको बताती हूँ, दैट इज काइमा। तीनों में काइमा है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। काइमा मीन्स टिश्यू, ओके। नाउ
सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मैंने आपको बताया 3 टाइप्स। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। पहले चलते हैं पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा सबसे मोस्ट कॉमन टिश्यू है प्लांट्स में, जो कि हमारा, देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पेरेन्काइमा जो हमारा होता है वो लूजली अरेंज्ड होता है, ठीक है। दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स से बना होता है, लेकिन ये लूजली अरेंज्ड होता है। लूजली अरेंज से मतलब है, अब आप इसमें देख रहे हैं ये स्पेसेस, ये जो हमारे बीच में स्पेसेस आ रहे हैं, जब ये लूजली अरेंज है, इसमें स्पेसेस आए, लार्ज स्पेसेस हैं, दैट मीन्स ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। पेरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल से बना है, जिसमें हमें लूजली अरेंज, हम इसमें सेल्स देखते हैं, प्लस इन लूजली अरेंज सेल्स की वजह से इसमें हम फूड स्टोरेज में ये हमारा हेल्प करेगा। एंड बात करते हैं यहाँ कोलेनकाइमा की। ओके, पेरेन्काइमा मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं यहाँ कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा वो टिश्यू है जो कि प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि लचक। फ्लेक्सिबल मीन्स लचक। ओके, कोलेनकाइमा, काइमा मैंने आपको बताया टिश्यू, कोलेन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है, जैसे आप किसी भी पौधे का एक पत्ता तोड़िए, तो वो पत्ता जब आप तोड़ेंगे तो वो पौधा टूटेगा नहीं, लेकिन झुक जाएगा। देखा है, कभी अक्सर होता है कि हम पत्ता तोड़ लेते हैं, लेकिन वो पत्ता ही टूटता है, पेड़ नहीं टूटता, पेड़ सिर्फ झुकता है। इसलिए इसका जो फंक्शन है वो यही है कि ये प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और बेंडिंग में हेल्प करता है, यानी झुकाव में हेल्प करता है, झुकाव में हेल्प करता है। इसी की वजह से हमारा कोलेनकाइमा प्लांट्स के अंदर लचक लाता है और प्लांट्स के झुकाव में हेल्प करता है, विदाउट एनी ब्रेकेज। ब्रेकेज के बिना टूटेगा नहीं प्लांट, सिर्फ झुकेगा। ये हमारा कोलेनकाइमा हुआ। यहां बात कर लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा, फिर इसमें काइमा वर्ड आया, मैंने आपको बताया ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों में ही काइमा है, दैट मीन्स टिश्यू। और स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है, स्क्लेरेन्काइमा हमारा स्क्लेरेन्काइमेटिस सेल से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? स्क्लेरेन्काइमेटिस सेल्स, जो कि हमारे डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। इन डेड सेल्स की वजह से ये बहुत ही हार्ड और स्टिफ होता है, सख्त, हार्ड और स्टिफ। यानी कि इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कि नारियल। नारियल 2 तरह के होते हैं, एक वो ग्रीन जिसे हम पीते हैं और एक वो ब्राउन जिसको हम खाते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो एग्जाम्पल आएगा डेड सेल्स का, स्क्लेरेन्काइमेटिस सेल्स का, वो सिर्फ हस्क ऑफ कोकोनट, वो ब्राउन वाले कोकोनट है, जिसका जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड और स्टिफ होता है। सो हस्क ऑफ कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ये मैंने आपको सिंपल टिश्यू डिस्क्राइब किया जो 3 टाइप्स में है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हाँ, तो बच्चों अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वुड, यानी लकड़ी। और फ्लोएम जो कि एक ऑल्सो मतलब एक बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म है, ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं फ्लोएस। फ्लोएस जिसका मतलब है बार्क, यानी छाल, है ना। जाइलम यानी वुड, लकड़ी, और फ्लोएम यानी फ्लोएस, बार्क, छाल। अब हम जाइलम के सेल्स की बात करते हैं। बेसिकली जाइलम जो होता है वो 4 सेल्स से मिलकर बना है। क्या क्या सेल्स हैं इसमें? बात करते हैं। जाइलम
पैरेन्काइमा, जाइलम, फाइबर, ट्रैकेट्स और वेसल्स। ये 4 टाइप के सेल्स हमारे जाइलम बनाते हैं। ठीक, जाइलम में हमारे 4 टाइप्स के सेल्स हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। और एक बात, जाइलम और फ्लोएम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका फंक्शन और इसकी डेफिनेशन में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जाइलम का जो फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो है जाइलम जो होता है वो, देखिए ये हमारी रूट्स, ये हमारा प्लांट, इसका क्या करेंगे हम, जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स। रूट से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में वाटर और मिनरल की सप्लाई करता है। कौन? जाइलम। जाइलम का मेनली क्या काम है, मेनली क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, और जो इसका सेकेंडरी फंक्शन है वो फंक्शन है कि ये इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन था, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट, एंड सेकेंड थिंग इज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अपने फ्लोएम की, जिसका मतलब मैंने आपको बताया बाग, छाल। ठीक, फ्लोएम भी हमारा एक तरह से एक वेसल है बच्चों, वेसल है, मस्कुलर बंडल की तरह है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड को ट्रांसफर करता है। क्या क्या करता है? ब्लड वेसल्स, वेन, कैपिलरीज। उसी तरह से फ्लोएम और जाइलम में भी वेसल्स होते हैं, मस्कुलर बंडल की हेल्प से इसमें ट्रांसफर होता है। जाइलम में कहा हुआ? फ्रॉम, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप। और इसी तरह फ्लोएम में क्या होगा? फ्लोएम में ये फूड यानी कि खाना, जो कि पत्तियां बना रही हैं, हमारी लीव्स बना रही हैं खाना, और कहां पहुंचा रही हैं? फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। पत्तियों ने खाना बनाया और कहाँ दिया? अदर पार्ट में, जहां खाना नहीं पहुंच पाता। किसके थ्रू से? फ्लोएम के जरिए से इसने खाना दिया। कहां से? फ्रॉम द लीव्स, बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये इसका मेन फंक्शन है बच्चों। और इसके मैं आपको सेल्स बताऊं, फ्लोएम भी हमारा 4 टाइप्स के सेल्स से बना होता है। क्या क्या सेल्स होते हैं? पहला है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, और हमारा लास्ट जो होता है वो होता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, तो बच्चों क्या क्या हुआ? फ्लोएम में क्या क्या तरह के आपके सेल्स हो गए? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। 4 तरह के सेल्स हमारे जाइलम में हैं और 4 तरह के ही हमारे सेल्स फ्लोएम में हैं। डिफरेंस भी मैंने आपको बताया, फंक्शन भी मैंने आपको इसको बताया है कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है। तो बच्चों, इसी की तरह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊंगी। आज हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।